नहीं भूलूंगा। ठीक है, भूल गया था मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना आज तो। आ, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि भक्ति कोई एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक जीने का तरीका है ना। तो वैसा है। तो पर हाँ, इसमें डिमोटिवेट भी ना हो, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, ये लाइफ स्टाइल आने में टाइम लग जाता है। जब तक अपना हृदय में गंदगी भरी रहती है तब तक मतलब मुश्किल हो जाता है इसको लाइफ स्टाइल में लेके आना। तो इसलिए विगत कल्मषः यहाँ पे आया है, विगत कल्मषः। विगत कल्मषः का मतलब होता है कि इज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम कंटेमिनेशन। जो व्यक्ति समाधि के स्तर पे है, ही इज कम्प्लीटली फ्रॉम कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन क्या है? मटेरियल, मटेरियल कंटेमिनेशन। जैसे डस्ट, डस्ट जो है वो इकट्ठी हो जाती है, तो कपड़ा अपना मारेंगे तो फिर से आ जाती है। हाँ, पूरा एक साफ कपड़े से क्लीन कर दे, फिर उसे गीले कपड़े से कर दे, एकदम साफ हो जाती है। तो हृदय में वैसा रहता है कि चेतो दर्पण मार्जनम। तो होली नेम जो है, भगवान का जो नाम है, वो इस वो इस हृदय के ऊपर जो ये धूल जमी रहती है उसको साफ करता है। तो जिस जिस डिग्री तक ये साफ होती रहती है, उस डिग्री तक हमारा ब्रह्म स्पर्श होता है, वरना हमें रियलाइज नहीं होता है। जैसे माला नहीं कर रहे हैं पर, क्योंकि ये अपना मेन है, चैंटिंग जो है वो मेन है, माला नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट नहीं आ पाता है। क्वेश्चन एज इट इज बने ही रहते हैं। ज्यादातर लोग मुझसे मिलते हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं, प्रश्न करते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। जब मुझे लगता है जैसे प्रश्न ही करते रहते हैं, तो मैं उनको फिर यही बोलता हूँ कि आप प्लीज क्लास में आइए पहले। पहले आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास में नहीं आएंगे, आप भक्तों के संग में नहीं चर्चा करेंगे तो माला नहीं शुरू होगी। तो बिना माला के बहुत मुश्किल हो जाता है। हृदय साफ कैसे होगा? हृदय साफ नहीं होगा तो क्वेश्चन एज इट इज बने ही रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे फिर क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? डाउट में ही रहेंगे। ये जीवन भी डाउट में चला जाएगा, आने वाला जीवन भी डाउट में ही चला जाएगा, है ना। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम। तो भक्ति में ये है कि जैसे लोग क्या करते हैं, पुराने जन्मों, पुराने युगों में हम देखते हैं, अब सारे पास टाइम में ऐसा आता है कि किसी राजा से या किसी और व्यक्ति से भी कोई पाप बन गया, तो उसका प्रायश्चित होता था, या उसका प्रायश्चित किया जाता था। क्योंकि फिर पाप की सजा है, तो मृत्यु के बाद मैं कष्ट ना भोगूं तो क्या प्रायश्चित करूं। तो उसका शास्त्रों में भी है ऐसा कि ठीक है, आपके मुंह से गाली निकल गई, इसका प्रायश्चित करो। आप क्या प्रायश्चित है? बोले आकाश की तरफ देखते हुए वैदिक स्तुतियां गाओ, वो चलते रहो। गड्ढों की, नाले की, किसी चीज की परवाह नहीं करनी है, चलते रहो। ये प्रायश्चित है। तो कैसे पॉसिबल है ये प्रायश्चित? बहुत मुश्किल है। भक्ति में अलग हो जाता है थोड़ा सा। भक्ति में जो भक्ति करता है, कृष्णा ना सिर्फ उसके पापों को माफ कर देते हैं, डज नॉट, आई मीन ही डज नॉट merely forgive us, but he just transform us। रूट से ही वो पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म कर देते हैं। जैसे प्रवृत्ति थी इसलिए कुछ पाप बन गया, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, चलो वो तो कट जाएगा पाप प्रायश्चित करने से। हालांकि वो भी इजी नहीं रहता है, बहुत बहुत लेवल की ऑस्टेरिटी है पाप को खत्म करने के लिए। पर अगर प्रवृत्ति बनी रह गई तो पाप दोबारा हो जाता है ना। तो भक्ति में क्या होता है, जब हम हरि नाम करते हैं तो कृष्णा ट्रांसफॉर्मर्स, फिर पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो इच्छा है, वो इच्छा ही खत्म हो जाती है कि मैं ये पाप करूं। इनफैक्ट सोचने मात्र से एकदम घिन आने लगती है। सोचने मात्र से ऐसा लगे कि अरे है कैसा, मैंने कैसे ही मतलब मेरे दिमाग में आ गया ये। मूड ही खराब हो जाता है, ऐसा है एकदम, ऐसा लगने लगता है मूड ही खराब हो जाता है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई सुअर है ना नाले में, थोड़ा ग्रोस एग्जाम्पल है पर मैं कभी कभी दे देता हूँ। जैसे सुअर है ना नाले में, तो वो मल खा रहा है, तो अब उसको मल खाने में बड़ा आनंद आ रहा है, सही भी लग रहा है उसको, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं लग रही है। परंतु अब सुअर को बाहर निकाला गया, उसको रसगुल्ले की प्रैक्टिस कराई गई। तो अब उसके मारे उसको इतना प्रैक्टिस हो गया, वो शुद्ध हो गया है कि अब उसको मल खाना सोचता है तो उसके उसको ऐसे घिन आने लगती है कि मेरे को क्या आ गया ये। तो ऐसे ही है भक्ति है ना। हम लोग ये जो विष्टा है इस संसार का, ये मल है, ये खाते हैं हम लोग। ये मल है, मतलब किसी ने ऑलरेडी खा के डाला हुआ है ये ऑलरेडी, इसलिए मल है। ये शुद्ध थोड़ी है। जैसे नेम फेम मनी, ये सब मल है। कोई ऑलरेडी लूट चुका है, दे चुका है, ये किसी का मल हम लोग और पाने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव जन हमें खींच के इधर लेके आते हैं भक्ति में।
और शुद्ध भक्ति का हमें टेस्ट कराते हैं। बस वो ट्रांसफॉर्म करता है फिर हमको ना। फिर ये मल खाने की इच्छा नहीं करता है, जरूरत भी नहीं लगती है कि क्यों बेकार मल पे लगाना, है ना, वैसा हो जाता है। इनफैक्ट वो इसी चीज को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये फिर शुद्ध हो जाता है। जैसे धन है, क्या ऐसे धन कमाया हुआ है, फिर उनको अब धन भोग की इच्छा नहीं है, तो भगवान की सेवा में लग लग रहा है, सब सब शुद्ध होता चला जाता है ना। ऐसा है। तो भक्ति केवल पाप नहीं धोती है, ये पाप करने की प्रवृत्ति भी बदल देती है। एंड देन भ्रम संस्पर्शम। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे भ्रम संस्पर्शम अत्यंतम, अत्यंतम। तो भ्रम संस्पर्शम मीन्स हार्ट, दिस भ्रम स्पर्शम इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ द होल वर्स। इस पूरे वर्ष का ये हार्ट है, भ्रम समस्पर्शम। कैसे मुझे ऐसा लगेगा कि भाई अब ये मल है और मैं भगवान की भक्ति में रम जाऊंगा, ये तब होगा जब हम ब्रह्म समस्पर्शम होगा। जिस एक्सटेंट तक हमारा ब्रह्म से स्पर्श है, कृष्णा से स्पर्श है, उस एक्सटेंट तक मुझे उस सुख का अनुभव होगा, है ना। वैसे भाई चेजिंग किसके लिए हो रही है, हैप्पीनेस के लिए ही तो हो रही है। उसी चेजिंग में फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस भी है, और उसी चेजिंग में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हैप्पीनेस भी मिल जाती है। जैसे लॉटरी विन करना, प्रमोशन होना, शादी होना, या वेकेशन, इन सब चीजों में बहुत बहुत प्रयास लगता है नहीं। जैसे प्रमोशन पाना है, पूरी साल मेहनत है। मैरिज आप देखो कितना धूम धड़ाका, कई कई महीने से तैयारी, मार्केटों में घूम रहे हैं, दुनिया भर के होटल बुक हो रहे हैं, ड्रेसेस के फोटो वोटो खींच के जा रहे हैं, मेरी ये अच्छी वो अच्छी। ऐसे ही वेकेशन का आप देख लो, लंबी लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है ना। पर अगर देखा जाए तो इन सब चीजों में भी हैप्पीनेस नहीं है। कृष्णा सेज नो, दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेजर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज ब्रह्म संस्पर्शा, कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम। भगवान के साथ हम कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं आप सबको पता है। भगवान जो प्रसाद पा रहे हैं भगवान को ऑफर करके पाना, नाम जप करना, मतलब जीवा से भी कांटेक्ट करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करके, स्किन से भी कांटेक्ट करते हैं, और भगवान के बारे में कथा श्रवण करना, कानों से वो भी हम करते हैं, और ये गुणों के बारे में चर्चा करना भगवान के, है ना, वैसा है। तो अ, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो यही है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और उसी मतलब ब्रह्म स्पर्शा कोई हम नई चीज नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म स्पर्शम जो है ये हमारी इटर्नल पोजीशन है। उस इटर्नल पोजीशन को बस रिवाइव करने का प्रयास जो है वो जीव करता है भक्ति के माध्यम से, है ना। जैसे हाथ है, जब वो बॉडी को सर्व करता है तो हेल्दी है। अगर हाथ कहता है नहीं मैं सर्व नहीं करूंगा, तो फिर सफर करता है। मान लीजिए हाथ से आप खाना खा रहे हैं, हाथ ने क्या किया, हाथ ने लिया और मुंह में डाला, मुंह ने सर्व किया, उसको चबाया, और वो फिर चला गया पेट में, है ना। तो अब हाथ और मुंह कह रहे हैं कि भाई हम क्यों सर्व करें इन सब पेट को, हम तो पेट को सर्व नहीं करेंगे। तो ये दोनों भी वीक हो जाएंगे फिर, है ना, फिर हाथ वीक हो जाएगा। वैसे ही है, तो हम जब कृष्णा को सर्व करते हैं, वो हम एक्चुअली उससे फिर हमको सुख प्राप्त होता है। इसमें ये हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट है। एक्चुअली सेल्फ मतलब क्या, आत्मा, आत्मा का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। ये स्वभाव ही है उसका, आत्मा का स्वभाव जो है वो ये है। और उस कृष्ण जो है वो सेवा का सर्वोच्च विषय जो है वो कृष्ण है ना। अत्यंतम सुखम, फिर यहाँ पे क्या आ गया, अत्यंतम सुखम, भ्रम स्पर्शम अत्यंतम सुखम। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ऑर्डिनरी हैप्पीनेस मिलने जा रही है, कह रहे हैं अत्यंतम सुखम, अत्यंत सुख, अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस की बात चल रही है। जैसे मटेरियल हैप्पीनेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना सेकंड चैप्टर में, कि मटेरियल हैप्पीनेस कैसी होती है, कि एक इट बिगिंस, ये शुरू होती है, फिर एक पीक पे जाती है, फिर खत्म हो जाती है। किसी भी तरह की मटेरियल हैप्पीनेस आप देखिए ऐसे ही तो होती है। मटेरियल हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, एक बिगिन होती है। जैसे घर बनाया, घर बनाना शुरू हो रहा है, घर बनता हुआ दिख रहा है तो लग रहा है वाह मजा आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। फिर जब बनकर रेडी हो गया तो बिल्कुल अब लास्ट फिनिशिंग चल रही है, एकदम पीक पे, वाह बन गया। फिर लास्ट टच आ गया तो एकदम जॉयफुल, कितना बड़ा घर, इतनी बढ़िया पेंट वेंट सब बढ़िया हो गया। परंतु कुछ दिन के बाद वही हैप्पीनेस फिर खत्म हो जाती है, जब घर में रहने लगते हैं तो वही घर अब नॉर्मल लगने लगता है, हैप्पीनेस एंड्स।
बड़ा बड़ा प्रयास किया जाता है डिग्री के लिए, तैयारियां वैयारियां चल रही है, खूब मेहनत हो रही है, हर तरह से अपने को रेडी कर लिया एग्जाम के लिए। तो हैप्पीनेस बहुत टॉप पे है। और जब एकदम पेपर बहुत अच्छा गया तो एकदम भी बढ़िया हो गया, और जब रिजल्ट आया तो एकदम खुश हो गए कि भैया मैं तो एकदम करे। पर उसके बाद क्या, खत्म। कुछ कुछ दिन की रहती है, जब सब लोग कहते हैं कि अरे भैया बड़ी इतनी मेहनत करी, तुम तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डिग्री आ गई, बस तो अभी तक है फिर एंड। कोई भी मटेरियल हैप्पीनेस ऐसे ही बिगिन, फिर वो पीक पे जाती है, फिर खत्म हो जाती है। पर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में ऐसा नहीं है, इट बिगिंस, इट डीपन्स एंड नेवर एंड्स। इट डीपन्स। डीपन्स का साइन क्या है? डीपन्स से हमें पता चलेगा कि हम शुद्ध हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए भक्ति में आप पाएंगे कि जो चीजें आप पहले करते थे अब नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा है इसमें। जैसे शुगर है, शुगर गिव्स अ क्विक रश। शुगर लेते हैं तो एकदम क्विक रश आता है उसका बॉडी के अंदर, बड़ा सही लगता है। परंतु हेल्दी फूड जो होता है वो हमको लास्टिंग स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए जो सेंस प्लेजर है ना, उसमें एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट तो वो देता है, परंतु जो एक्चुअल फुलफिलमेंट है वो किससे मिलता है? हमें भक्ति से। इसलिए भक्ति स्टार्टिंग में बहुत डिस्टेस्टफुल लगती है, ज्यादा टेस्ट नहीं लगता। जैसे शुगर और हेल्दी फूड है, तो शुगर हमको बहुत सही लगेगी। मेरी डॉटर भी है ना, जैसे तो एकदम से बोलेगी कि आइसक्रीम, एकदम बोलेगी आइसक्रीम, और मैं बोलूंगा उसको कि ये खा लो फ्रूट्स वगैरह, तो थोड़ा रिलक्टेंट होगी वो। क्योंकि उसमें इमीडिएट प्लेजर है ना, शुगर में एकदम से क्विक रश आएगा उसका। अगर देखा जाए स्ट्रेंथ क्या हेल्दी फूड में है, पर उसको लॉन्ग टाइम तक लेना है, उसमें एक योग स्थित है उसमें। इसी तरह जो सेंस प्लेजर है ना, उसमें एक्साइटमेंट रहता है एकदम, लेट्स डू इट, यस। बहुत शोर शराबा होता है। मन ही इतना एक्साइट रहता है। अलग से योग मन को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भक्ति जो है वो फुलफिलमेंट देती है, इसलिए मन के ऊपर लात रख के इसको किया जाता है ना। ऐसा है तो भौतिक सुख जो है ना वो उत्तेजना उत्पन्न करता है, और कृष्ण भक्ति हमें तृप्ति देती है। तो तो ये जो ब्रह्म स्पर्श है ना, इसको उसको हमको मेंटेन करना होता है, चैंट करके, भगवत गीता डेली सुन के, भक्तों को सर्व करके, भगवान को फूड ऑफर करके, प्रसादा फिर खुद करें ग्रहण करके, और किसी भी अपनी क्रियाओं में कृष्ण को याद करके। एक भक्त को मैं देख रहा था यहाँ इंडिया आने के बाद, वो बता रहे थे कि मैं तो वो क्या करते हैं, जो छोटा काउंटर जो आता है टिक टिक करने वाला ना, एक तो मशीन माला होती है, देखो काउंटर होता है, तो वो पास रखते हैं। हम जो ऑफिस का काम करते करते टाइम मिलता है तो वो उसमें चैंट करते रहते हैं। जैसी 5 मिनट मिली, 5 मिनट भी मिली तो भी उसमें कुछ राउंड्स करते हैं वो। क्योंकि माला में तो फिर माला को एक पोजीशन पे रखना होता है कि यहाँ तक मैंने बीट्स कर लिए हैं। वो काउंटर से करते हैं, माला कंप्लीट करने के बाद फिर पूरे दिन चैंटिंग करते रहते हैं। तो वी हैव टू रिमेम्बर कृष्णा वाइल वर्किंग, किसी भी तरह का काम है। जैसे पहले क्या होते थे, माताएं जो हैं वो कुछ गाने वगैरह ऐसे लगाया करती थी, जब भक्ति में जाती हैं तो वही माताएं फिर कीर्तन लगा लेती हैं। पहले गॉसिप किया करती थी, अब वो गॉसिप नहीं करती हैं। अब वो लेक्चर सुनती हैं, या अगर किसी डिवोटी माता जी से बात करें तो कृष्ण की चर्चा कर लेती हैं। तो यही योग है, रिमेम्बर कृष्णा वाइल वर्किंग। और ये लिटिल बाय लिटिल जो हमारा कनेक्शन है, यही कांस्टेंट हो जाता है। जैसे पहले हम लोग एक माला दो माला कर रहे थे, वे करते करते 16, अब 16 कांस्टेंट हो गई, 16 माला 16 माला 16 माला कर रहे हैं, है ना। जैसे एक माला कांस्टेंट हुई, फिर धीरे धीरे दो, फिर तीन, फिर 16। तो कुछ पार्ट भक्ति का कांस्टेंट होता चला जाता है, बाकी पार्ट में थोड़ा स्ट्रगल चलता रहता है। फिर वो स्ट्रगल में फिर कुछ पार्ट कांस्टेंट हो जाता है, फिर चलता रहता है। तो इस तरह से है ना। तो इस तरह से जो भगवान भगवान है, मतलब इस चैप्टर 6 को, ध्यान योग को, वो स्टार्ट किए थे कि पोज से, कि सिट प्रॉपरली, कंट्रोल द बॉडी, कंट्रोल द माइंड, ब्रिंग द माइंड बैक, प्रैक्टिस पेशेंटली। और यहाँ पर वो ये रिवील करते हैं कि क्यों क्यों करना है ऐसा। इससे पहले तो उन्होंने बस ये बताया कि पोस्चर ठीक होना चाहिए, बॉडी को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को बार बार वापस लेके आओ। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि नॉट मियरली टू बिकम पीसफुल, नॉट मियरली टू बिकम डिटैच्ड, बट टू एक्सपीरियंस दैट लविंग यूनियन विद द लॉर्ड। और यही इस योग का परफेक्शन है ना। तो जो सच्चे योगी है, जो साधक हैं, वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपना हार्ट क्लीन करते हैं,
कृष्ण से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, और इस डिवाइन कांटेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। हमको अननेसेसरली प्रजल्पा भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आजकल घरों में जो प्रजल्पा हो रहा है ना, वो भगवान से डिस्कनेक्ट कर देता है जीव को ना। वो भी ठीक नहीं है, प्रजल्पा भी नहीं करना चाहिए। जीवा के ऊपर कंट्रोल करना है हमको, प्रजल्पा से दूर रहना है। तो ऐसा है। ओ ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं है इसमें, तय करना मुझे आप शेयर करना चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, आई थिंक यू कवर्ड एवरीथिंग। मैं यस। बस वही पॉइंट बोल रहा था जो आपने मटेरियल हैप्पीनेस के बारे में कर रहा था कि जी। in fact I can just share personal realization here because I have gone through it many times. तो जैसे हम्म। हम लोग जो आपने घर के एग्जांपल लिया था, आई वाज एबल टू कनेक्ट राइट, हमने घर बना रहे थे, कितना एफर्ट डल रहा था, एंड फाइनली वी मूव्ड इन, एंड देन फाउंडेशन इश्यूज राइट। हम्म। सिमिलरली नई कार खरीदी, कितनी खुशी हम्म। होती है, एंड सडनली यार एसी जी वर्क नहीं जी। कर रहा है। तो same object of happiness becomes your object of suffering in material world or in हम्म। material context. That is the problem with material things. जो हम्म। प्लेजर सेम रिलेशनशिप में भी, सेम वाइफ सेम हम्म। किड्स जो आज इतने प्रेम लग रहे हैं, और कल जाके वही वाइफ आपको, मतलब आई डोंट नो टू से एनीथिंग, बट यू नो वही बच्चे जो हमारी सुनते नहीं है, तो वही बच्चे हमारे ऐसा लगता है कि पैदा क्यों किए, राइट। या दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर शेयरिंग नित्यानंद जी। तो यही है। और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं, तो टाइम तो हो गया है। यस देवेशपुर जी। देवेशपुर जी, आपका कोई प्रश्न था ना कल? प्रभु जी, उसका आपने कल जवाब दे दिया था। हो गया था ओके। हम्म। ठीक है, तो तो आप प्रभु सब जी, लोग। इसमें हाँ जी। एक चीज और आई थी, जैसे हाँ जी। जब डिस्कशन कर रहे थे ना, जी जी। तो वही उसी जो कल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड अगर मैं करता हूँ, जी। तो आपने जो कहा कि अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि वो एक प्रभु जी हैं जो कि हमेशा काउंटर रखते हैं पास में। हाँ हाँ, तो काउंटर डोंट रखते यू थिंक दिस इज वेरी एडवांस स्टेज, कि जहाँ पे आप वो हैं। पूरे नवता भक्ति में आप इंगेज हैं, और हम लोग जैसे हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत 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 पीछे हैं, मतलब स्टार्टिंग की भी ऐसा हम्म। सोच रहे हैं, उस स्टेज पे भी नहीं है पहुंचे अभी तक। तो हम लोग डे टू डे अ, एक्टिविटी में वही खींचना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, पीछे जाना, वही लगा रहता है। यही रहेगा, ये लास्ट तक यही रहेगा रिवल। जब कृष्ण आ जाएंगे आपके सामने तब भी यही रहेगा, तब भी लगेगा कि बस कृष्ण आए, मुझे उनका प्रेम नहीं मिला। भक्ति में थोड़ा ह्यूमिलिटी रहती ही है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ ये है कि जैसे कुछ एडवांस डिवोटी हैं तो जो कुछ कर रहे हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि क्या ये मैं भी कर सकता हूँ, है ना। जैसे अभी भागवतम है, भगवत गीता में हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, फिर भागवतम में पास टाइम है, तो हमको बहुत दूर लगती है। जैसे हम पढ़े, हम सुनेंगे कि नारद जी ये किया करते थे, या ध्रुव महाराज ने ऐसा किया, तो ऐसा लगेगा कि बहुत, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए नहीं है। पर जब हम वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, तो वो हमारे सामने हैं, कर रहे हैं, तो फिर पॉसिबल लगने लगता है कि नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ, ये भक्त भी कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो हमको तो किसी को कॉपी नहीं करना है, पर वरिष्ठ भक्तों से सीख सकते हैं हम लोग कि ये कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो कर सकते हैं। जैसे काउंटर वाली बात है, अगर आपका वर्क प्लेस वो सपोर्ट करता है, आपका जो एटमोसफेयर है, तो आप अपने पास एक काउंटर वाला आप भी रख सकते हैं। फिर ऐसा होगा, हो सकता है कि आपका मान लीजिए 8 घंटे का वर्किंग है, और आपको 2 घंटे बीच में मिलते हैं, या 1 घंटा मिलता है, आप 1 घंटा शायद ना कर पाए बीच में, और एटलीस्ट 10 मिनट तो करेंगे, 15 मिनट तो करेंगे। तो ऐसे करके हम शुरुआत कर सकते हैं। बस ये है कि वरिष्ठ भक्तों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ऐसा है। बेसिकली ब्रह्म संस्पर्शन है, उसको वो कांटेक्ट में बढ़ाना है। मतलब एक्चुअली जो, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो उनको ना स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो सिविलियंस हैं, एक्चुअली उनको बताया जाता है कि सिविलियंस जो हैं, दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं, और बस इधर उधर लगे हुए हैं ये वो, और तुम लोग खूब उछल कूद करो, वर्जिश करो, ये सब उन्हें बताया जाता है कि सिविलियंस आर नॉट गुड पीपल। मतलब दे डू नॉट केयर फॉर देयर लाइफ, ऐसा। बट ये इनको स्टार्टिंग में बताया जाता है। उसके बाद तो पूरा मिलिट्री मैन, उनको बताया जाता है तुमको ये मिशन पे जाना है, ये जाना है, फिर उनके मेडल्स बन जाते हैं, फिर उन मेडल्स के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। बस वो स्टार्टिंग में उनको बताया जाता है।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस ग्रुप में ज्यादातर भक्त तो रेगुलरली आ ही रहे हैं, तो अब वो एडवांस मतलब वो आगे बढ़े, कृष्ण के बारे में ज्यादा सुने, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में ऐसा नहीं, नेति नेति के बारे में ज्यादा बात ना करें। आप समझ रहे, कृष्ण के बारे में ज्यादा बात करें, कृष्ण के बारे में ज्यादा चर्चा करें, उनकी कथा सुने, पास टाइम सुने। और फिर एक अलग आनंद रहता है कृष्ण के बारे में पढ़ना कि अच्छा भगवान ये किए हैं। आप खुद ही महसूस करेंगे जब भगवान की कथा सुनेंगे, तो अब लगेगा कि ये बहुत सही। अभी हम एक स्मॉल बैच शुरू कर रहे हैं ना भागवतम का, इस सैटरडे उसकी पहली क्लास है, तो भागवतम पर चर्चा होगी। तो उसमें मैं अभी परसों ज्वाइन किया था निताय कर्णापुर जी की कृपा से, हमारा वरिष्ठ भक्त है हमारे ग्रुप में ही, नंद बाबू जी। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सब सुन के ना, भागवतम सुना मेरे से पास टाइम्स, गुरु जी चर्चा की, अच्छा लगता है भगवान के बारे में सुनना, बहुत आनंददायक है। इसको हमें सुनना है ज्यादा, और साथ में अपनी साधना को भी बढ़ाना ही है ना। तो ये तो चर्चा हो रही है, साधना को बढ़ा रहा हूँ मैं, बीच बीच में जहाँ मुझे आता है मैं कथा कीर्तन मतलब कथा भी सुना देता हूँ, कोई पास टाइम भी सुना देता हूँ। पर आप पास टाइम सुनिए, आप बढ़ाइए भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाइए, है ना, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो टाइम हो गया, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू देव। ओम च कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू, प्रणाम। हरे कृष्णा, जय प्रभु श्री राम प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुदामा प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे श्री कृष्ण राम प्रभु जी, प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्णा सुदांशु प्रभु, हरे प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा देव शिव। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे रमन प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा रत्नागिरी नारायण माता जी।